हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबके बीच। देखिए, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का पीजी सेशन 24-26 का डिस्टेंस से एडमिशन प्रक्रिया स्टार्ट हो गया। 15 अक्टूबर से लेकर आपका 17 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक एडमिशन होगा। तो देखिए, जो 15 सब्जेक्ट का मिला हुआ है आपको मान्यता, वो 15 सब्जेक्ट का कितना फ़ी है, मेल को कितना लगेगा, फीमेल को कितना लगेगा, और कौन मीडियम में होगा, कौन कोर्स किस मीडियम में होगा, ये सब आपको बताएंगे। तो देखिए कितना रुपया आपको टोटल लगेगा। तो देखिए लिखा है आपका ये 15 सब्जेक्ट का लिस्ट है। जैसे पहले एमए इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है, और इसका जो योग्यता है अब एडमिशन के लिए, तो ग्रेजुएट कोई भी सब्जेक्ट से हो सकते हैं। लिखा है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, और इसमें कोई एज का नहीं है, हम कभी भी कर सकते हैं। 2 ईयर इसका ड्यूरेशन है। देखिए कोर्स का जो फ़ी है पर ईयर आपका 5600 मेल का फ़ी है, यहाँ पर लिखा भी है, और फीमेल का जो फ़ी है वो आपका जो फ़ी है फीमेल का वो 4200 रुपया है। समझ गए, यहाँ लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का है। इधर फिर हम आएंगे, और 500 आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी लगेगा, और जो आपका स्टडी मटेरियल सेंड किया जाएगा आपके पता पर, उसका 500 रुपया लगेगा। यानी 4200 महिला है तो 4200, पुरुष है तो 5600 के अलावा 1000 रुपया लगेगा आपका, समझे। और इकोनॉमिक्स जो होगा हिंदी मीडियम में होगा। फिर उसके बाद हम दूसरा सब्जेक्ट का देखते हैं। आपका एजुकेशन है, शिक्षा में जो लोग पीजी करना चाहते हैं, एमएड से अलग होता है, तो इसका भी वही है कि आपका 2 साल का कोर्स है। 5600 रुपया पुरुष को लगेगा, महिला को 4200, 500 रजिस्ट्रेशन का, 500 आपका जो स्टडी मटेरियल है उसका सेंड का, और ये भी हिंदी में होगा, समझे। फिर ज्योग्राफी का वही है, एमए ज्योग्राफी कीजिएगा तो इसका भी वही चार्ज है, 5600 रुपया, 4200 रुपया महिला का है, और आपका 500 रुपया रजिस्ट्रेशन और स्टडी मटेरियल सेंड का है, जो भेजा जाएगा आपका। मीडियम जो होगा ये हिंदी मीडियम में होगा। फिर उसके बाद आपका हिंदी का आता है, तो हिंदी में होगा, इसका भी वही चार्ज है। होम साइंस इंग्लिश आपका साइंस का भी होता है, आर्ट का भी होता है, तो एमए होम साइंस है, इसका भी उतने फ़ी है आपका 5600-5500 रुपया। साइकोलॉजी का वही है 5600 पुरुष का, महिला का 4200, 500 रुपया लगेगा आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी, 500 आपका डाक चार्ज लगेगा। टोटल आपका ये चीज़ हो गया, समझ गए। दूसरा चीज़ है कि आपका जो दूसरा सब्जेक्ट है साइंस में हम लोग आते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका भी वही चार्ज है, हिंदी मीडियम है। देखिए जो साइंस सब्जेक्ट है, बोटनी जो है, समझे, आपका ग्रेजुएट होना होगा बोटनी से, तभी आपका बोटनी में एडमिशन होगा। तो इसका 5600 फ़ी है आपका मेल का, 4200 फीमेल का, और इंग्लिश मीडियम में आपका बोटनी होगा, समझे। इंग्लिश मीडियम में क्या होगा, आपका बोटनी का स्टडी मटेरियल मिलेगा। वैसे ही आपका केमिस्ट्री है, ये भी इंग्लिश मीडियम में होगा। आपका इन्वायरमेंटल साइंस है एमएससी, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स रहेगा, समझे। फिर है एमएससी ज्योग्राफी कीजिएगा तो हिंदी में होगा, एमएससी होम साइंस कीजिएगा तो हिंदी में होगा, एमएससी मैथमेटिक्स कीजिएगा तो इंग्लिश में होगा, एमएससी फिजिक्स कीजिएगा इंग्लिश में होगा, और एमकॉम कीजिएगा तो हिंदी में होगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी लोग नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाइएगा, तो साइंस का जो सब्जेक्ट है, जैसे अभी जूलॉजी का तो दिया नहीं है, बोटनी हो गया, मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये आपको इंग्लिश मीडियम में होगा। बाकी सब इंग्लिश मीडियम है। वो आपका साइंस हो, मैथ हो, एमकॉम हो, सबका चार्ज उतना ही है। महिला को 4200, पुरुष को 5600, 500 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज, और 500 आपका लगेगा डाक का खर्चा, जो आपका स्टडी मटेरियल सेंड किया जाएगा, समझे। और दूसरा चीज़ है कि इसके अलावा कोई फ़ी नहीं लगेगा, और इसका कोई एज लिमिट नहीं है, आप किसी से कर सकते हैं। देखिए आपको ज्योग्राफी से करना होगा, आपको मैथमेटिक्स करना होता है, ग्रेजुएट आपका होना चाहिए मैथ फिजिक्स, बीसीए बीटेक होना चाहिए। और आप फिजिक्स से करना चाहते हैं तो ग्रेजुएट होना चाहिए फिजिक्स मैथ, या बीटेक है तो फिजिक्स से भी कर सकते हैं। एमकॉम है तो ग्रेजुएट कॉमर्स से कर सकते हैं, समझे। मतलब ये है तो इतना कर सकते हैं। तो जो भी लोग हैं वो अपना देख लीजिए कि आपका कौन मीडियम है।